ओम नमस्ते दादा शरणम। कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप बहुत अच्छे हैं, खुद के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत महीनों से एक मेरे को चैनलिंग हो रही है। आई वॉज मेरे को टाइम थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, और विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये महापरिवर्तन का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो महापरिवर्तन में सभी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर सभी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कली का अंत हो रहा है, विच इज़ निगेटिव एनर्जीज, उनका अंत हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि पूरा जो मदर अर्थ है, आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ वहाँ बहुत हलचल हो रही है। अदर कंट्रीज़ में जो है बहुत सारी कैलेमिटीज़ आ रही है। तो इसी चीज़ के लिए पहले से ही बोला जा रहा था कि जस्ट बी प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर, ठीक है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर एक लेवल से प्रिपेयर करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे थे बहुत सारी चीज़ें। अभी प्रकृति के लेवल, मतलब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ये सारी चीज़ें चल रही, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी अफेक्ट होगा, ग्लोबल लेवल पे, रीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज, एंड फिर आपके सराउंडिंग का एरिया, एंड प्लस इंडिविजुअल लेवल पे हर चीज़ पे ये महापरिवर्तन चल रहा है। तो हर चीज़ पे इसका अफेक्ट होगा। ये बार बार आपको डिवाइन बोल रहा था। बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे, बहुत सारे जो लाइट वर्कर्स है, जो ईश्वर के माध्यम बन के जो कि और लोगों को मदद कर रहे थे एज अ लाइट बल्ब बन के, तो टॉर्च बन के लाइट का। तो बहुत सारे लोग आपको हेल्प भी कर रहे थे। और कितने लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं या अभी तक समझे नहीं, आई रियली डोंट नो। बट ये मैसेज जो है, ये जो वीडियो के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है, वो हर एक इंसान के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, पहले मैं बात करूँगी जो कि बहुत सेंसिटिव लोग हो गए हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से खुद के ऊपर काम किया है। बहुत सेंसिटिव हो गए वो इंसान, वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। तो क्या हो सकता है, उनको ना जहाँ पे भी वो बैठे उठे जिस भी एरिया में जाए, तो उनको उन लोगों की एनर्जीज जो है वो पिक होना स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। तो आपको खुद का ऑरा प्रोटेक्ट करना है। आपको प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है खुद का ऑरा, तो आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और आप जो प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि you are completely divine being, you are completely divine being, you are completely healed yourself। तो ये खुद को अफर्म करना है। जब भी आपको बहुत सारी अचानक से ना 1 मिनट के लिए आपके इमोशंस चेंज होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव लोग हो गए उनके लिए है। तो हर इमोशन, हर थॉट जो आपको फील हो रहा है विच इज़ नॉट योर्स, ठीक है, वो दूसरों का जो संघर्षण अंदर से चल रहा है वो आपको पिक हो रहा है बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। ये उनके लिए हो गया। अब हर किसी के लिए क्या है, उसका जो इफ़ेक्ट है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, आप किसके साथ हो, आपके अगल बगल कैसे लोग हैं, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ये बहुत अफेक्ट करेगा अभी के टाइम के लिए। 2025 से आपने देखना भी स्टार्ट किया होगा कि बहुत कुछ हो रहा है, आपके इमोशंस उसके पहले भी हुआ होगा। 2024 से इमोशंस अप्स होना, डाउन्स होना, क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं चलना, खाली खाली लगना, अचानक फ्रस्ट्रेशन आना, एंगर आना, इश्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स जो सरफेस पे आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ एक ही है कि कनेक्ट विथ योर डिवाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी का खाना खा रहे, ठीक है, किसी ने किसी और इमोशन से वो खाना बनाया, खाना बनाते बनाते वो इंसान ना उसका खुद के कर्मा के बारे में कुछ सोच रहा है, कुछ उसकी कार्मिक पैटर्न के बारे में सोच रहा है, किसी और इंसान के बारे में कुछ अलग सोच रहा है। वो एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी।
वो खाना बना रहा है ये सोच सोच के किसी के बारे में बुराई कर रहा है, कुछ गलत चीज़ें बोल रहा है, समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ हो रहा है, गया वो एनर्जी खाने में। अब वो खाना परोसा आपको, आपने वो खाना विदाउट ब्लेस करके, मतलब ब्लेस करने का अर्थ क्या होता है, शायद मैंने पहले अपने वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि जब भी आप खाना खाते हो ना, जस्ट ब्लेस द फूड, ये बोल के ब्लेस कीजिए कि ईश्वर को पहले समर्पित कीजिए, ईश्वर की एनर्जी को उसमें बुलाइए, ईश्वर को वो पहले खिलाइए, उसको चार्ज कीजिए पॉजिटिव अफर्मेशन से, देन इट वो वाला फूड, तब वो खाइए तो उसमें प्योर एनर्जी जाएगी। अगर जो भी इंसान ने वो कुछ सोचा था उस वक्त आपने वो खाया तो आपके एनर्जी सिस्टम में क्या गया वो, अगर वो गुस्से में इंसान है तो आपके अंदर गुस्सा गया, अगर उस इंसान के अंदर किसी के लिए गलत भावनाएं हैं तो वो उसके अंदर गया, तो आप वैसे ऑपरेट होना स्टार्ट करते हो, तो वो आपका ऑरा वैसे बन जाता है, ठीक है। तो बिना बात का बहुत कुछ हो जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसके हाथ का खाना खा रहे हो, अगर खा भी रहे हैं तो उसको अफर्म कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन ब्लेस कीजिए, ईश्वर के ब्लेसिंग से उनको समर्पित पहले कीजिए एंड देन ईट गुड खाना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि आप क्या पी रहे हो। पानी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा वो वाली एनर्जी होती है मेमोरी कैप्चर करने की। अगर पानी का जो है बर्तन वो आपने ओपन रखा हुआ है और वहाँ पे 4-5 लोग हैं, तो वो 4-5 लोग जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, वो पानी कंप्लीटली एब्जॉर्ब करके लेता है। तो पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पानी पियोगे तो वो पूरे बॉडी में फैला जाएगा, दिस इज़ अगेन एनर्जी। तो सोच समझ के जो भी खा रहे हो पी रहे हो, जस्ट 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 ब्लेस योर खाना फूड, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। द नेक्स्ट थिंग इज फिजिकली आप किसके साथ हो। देखो यहाँ पे एनर्जीज जो है वो बहुत सैक्रेड लेवल पे उसका यूज़ कीजिए। आप अगर किसी के साथ बैठ भी रहे हो, अगेन दिस इज एक्सचेंजिंग एनर्जी, आप सिर्फ बैठ नहीं रहे हो, अपना टाइम वहाँ पे बिता रहे हो उस इंसान के साथ में, वो कुछ बोल रहा है आप कुछ बोल रहे, ये सोचिए अगर आप बैठने के बाद भी एनर्जीज इस तरीके से एक्सचेंज हो रही है तो आगे और कुछ करोगे तो वो क्या क्या से बदतर हो जाएगा। तो थिंक वाइजली, टेक एक्शन वाइजली। आपकी बॉडी सिर्फ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, किसी और के कर्म आप अपने मत्थे ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ काम भी किया है और उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो भी एनर्जी आपने इकट्ठा कर ली है। तो दिस इज़ वेरी क्या बोलूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज। आपको अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आई रियली डोंट नो। तो ये हमेशा सोचो कि आप कहाँ पे आपका टाइम दे रहे हो। अगर आपको खुद को ग्रो करना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ में डिवाइन साथ में लेके चलो। तो खुद की एनर्जी सेव करो, सैक्रेड एनर्जी, जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को वहाँ पे उन लोगों को प्योरिटी की एनर्जी दो, लाइट बन के उनका काम करो, एनर्जीज जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल करो, ठीक है। ये जो साल है 2025 का ना, एक तो वो है मार्स का, बहुत फास्ट फॉरवर्ड एक्शंस होने वाले, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी मस्ट। ये आपको प्रिकॉशंस बोलो या ये केयर करना खुद की बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 24 घंटे ऐसे वैसे सॉन्ग सुनने से बेटर है कि आप भक्ति के सॉन्ग सुनो, ईश्वर के सॉन्ग सुनो, विच विल क्लीन्स यू। वो क्लीन करते हैं जो चीज़ें, आपका अंतरात्मा जो है वो प्योर करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जो आप ज़िंदगी जी रहे हो लिटरली आपकी ज़िंदगी है या किसी और के संस्कार है, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा, रूट कॉज में जाओ कि ये थॉट किधर से आया हुआ है, तो उसको निकाल के फेंको, ईश्वर की सहायता मांगो। ईश्वर हमेशा मदद करने के लिए रेडी होते हैं। कुछ आपके साथ हो इसका ना ये मत करो, वेट मत करो, टेक एक्शन। वो होने से पहले बेटर है कि आप खुद से एक्शन ले लो चीज़ों के लिए। किस इंसान के साथ घूम रहे हो, चाहे ऑफिस के कलीग्स हो या फिर घर में इंसान हो,
आपका जो टाइम है, आप जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, यू आर कैरिंग देयर एनर्जी, ये भी सोचो। तो देखिए कि कितना आपका एनवायरनमेंट क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। एंड द थिंग इज कि अगर आपको किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, जस्ट मेक सम डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे ड्रामा वामा में मत अटकिए, खुद की पीस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और एनर्जी तो कैसे भी एक्सचेंज होती है। अगर आप सिंपल जैसे कि बोला, खाने से होती है, पानी पीने से होती है, किसी के साथ बैठे भी हो, हाथ मिलाने से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। इतना ये एनर्जी का ये होता है। अब वो इंसान किधर किधर से क्या क्या सोच के क्या आया है, उसका ऑरा कैसा है, वो इंसान किसके ऑरे के कांटेक्ट में आया था, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो इसका प्रिकॉशंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक प्रिकॉशंस, स्पेंड योर टाइम वाइजली विथ डिवाइनली पीपल। जितना आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और क्या बोलूँ, बहुत सारे स्टेप्स आपको जो है वो कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड लेनी होंगे, क्योंकि कुछ भी अगर कर रहे हो तो आस्क डिवाइन, डिवाइन को खुद के अंदर बुलाओ, डिवाइन से हेल्प मांगो। जो भी करना है डिवाइनली गाइडेड करना है, कि ईश्वर आओ, मुझे नहीं समझ रहा क्या करना है, आप यहाँ पे एक्शन दे दो। जस्ट कुछ ऐसे थोड़े टाइम स्पर ऑफ मोमेंट के एंजॉयमेंट के लिए ना लोग भूल जाते हैं कि हाउ मच देयर बॉडी इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ मच देयर एनर्जी इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हर कोई यहाँ पे खुद का कार्मा क्लियर कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। और ये चैनलिंग मुझे बहुत टाइम से हो रही थी। और स्पेंड वाइजली योर टाइम, एनर्जी, फिजिकली भी, मेंटली भी, और इमोशनल लेवल पे भी। तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों का। और अगर कुछ और भी गाइडेंस आया, चैनलिंग आया, तो आई विल टेल यू डेफिनेटली। यहाँ पे जो भी डिवाइन बताएंगे आपको गाइड किया जाएगा, उसको प्लीज़ फॉलो करना ना मत भूलना, बिल्कुल भी थोड़ा भी इधर उधर मत करना। और कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नमक के पानी में जो नमक का पानी होता है, सॉल्ट जो होता है, बड़ा वाला सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट, तो उसको आप नहाने के पानी में ऐड करके कुछ अच्छा अफर्मेशंस उसमें डाल के आप आपका ऑरा भी क्लींस कर सकते हो। ये एक मेथड है। आप प्रोटेक्शन जो है, बार बार प्रोटेक्शन ले सकते हो। थर्ड है, ऑरा लॉक कर सकते हो आप। डिवाइन को हमेशा साथ में रखना, डिवाइन को बोलना कि चलो आप मेरे साथ में चलिए। जैसे कि मेरा जो है वो है मैत्रेय दादा श्री जी, मेरे गुरु है। तो उनकी डिवाइन लाइट जो होती है वो हमेशा मैं खुद के पास में रखती हूँ, हमेशा उनसे मैं बातें करती रहती हूँ। उनका नाम है प्रेम अवतार मैत्रेय दादा श्री जी। तो उनको हमेशा मैं 24 घंटे खुद के साथ में रखती हूँ। जो भी है उनसे बातें करती हूँ, वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा जो भी करो, कंप्लीटली डिवाइनली गाइडेड मीन्स कनेक्ट टू योर हार्ट चक्रा। तो बस खुद के ऊपर काम कीजिए, और स्पेंड योर टाइम वाइजली विथ पीपल जो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उनके साथ में। सो होप सो आपको ये जो चैनलिंग है वो हेल्पफुल रही हो। एंड द मेन थिंग इज़ सेट योर बाउंड्रीज सेट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ना बोल रहे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, इट्स ओके, पर वो आपको वहाँ पे पीस ऑफ माइंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी और के घर में कुछ ड्रामा चल रहा है और आप ऑलरेडी परेशान हो, तो और वो गड़बड़ हो जाएगी, और उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। और किसी के घर में बहुत ड्रामा चल रहा है और बहुत कोई सेंसिटिव इंसान है, तो वो जो सेंसिटिव इंसान है वो कम्प्लीटली अवेकन होगा, तो ठीक है, तो ही और शी विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि व्हाट सामने वाला पर्सन इज़ गोइंग थ्रू।
बट वो सेंसिटिव है, बट समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी एनर्जी कैसा होता है, एनर्जी हाई टू लो फ्लो होती है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिए। तो ओवरऑल सभी के लिए ही ये चीज़ें हैं, नॉट हाई लो ऐसा कुछ नहीं है। एवरी वन इज़ वर्किंग, एवरी वन इज़ गोइंग समथिंग थ्रू, बी काइंड टू एवरी वन। और यस, यही मेरे को आपको बताना था। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द ड्रामा एंड जस्ट गो विद इन, जहाँ पे पीस आपको मिले वहीं पे जाना, खुद के साथ कनेक्ट होना, खुद के इनर डिवाइन के साथ कनेक्ट होना। डू मेडिटेशन जब भी आपको ऐसा लगे, गाने सुने, एक्सरसाइज करे, कहीं पे जिम में जाए, लोगों के जिम में जाए, या फिर खुद के साथ बैठे डिवाइन के साथ कनेक्ट करे, बातें करे, खुद का ऑब्जर्वेशन करे। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेना है। कुछ म्यूजिक्स होते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है जो आपको हेल्प करती है इससे बाहर निकलने के लिए, विच इज़ अगेन हेल्पफुल। मैत्रेय दादा श्री जी की डिवाइन लाइट है, जो कि मेरे गुरु है तो उनसे आप बात कर सकते हो, जो भी है अपने अंदर से उनको बोल सकते हो, और ही विल आपको 6 सेकेंड के अंदर वो गाइड करेंगे, और जस्ट टेक योर एक्शन जब गाइड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन की ज़रूर सुनना। थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। दादा शरणम, गॉड ब्लेस यू ऑल।